हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। और आपका जो 26-27 जून को है वीडियो का री एग्ज़ाम, उसके लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको जो डेली क्वेश्चंस करा रही हूँ वीडियो का प्रीवियस ईयर का, वो भी आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। मैंने आपको हिंदी के 2 पार्ट्स ऑलरेडी करा के रखे हैं और जो 18 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें मैंने आपको जो हिंदी का पोर्शन है वो आपको कंप्लीट करवा दिया है। उसके 2 पार्ट्स हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये हमारा रीजनिंग का है, इसके बाद हम जीएस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर का, देखिए 51 ऑलरेडी कर लिए थे कि निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी। यानी कि हमारे जो 4 अनुक्रम दिए गए हैं इसमें से हमारी अगली संख्या कौन सी होगी। तो इनमें से 355 होगी, 2553 होगी, 2535 होगी, 5235 होगी। तो अब एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 12 लिखा गया है, फिर 33, तो कैसे इससे हो जाएगा। तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 36 - 3 33। तो इसमें क्या हुआ है कि 12 गुणे 3 हुआ है कितना 36, और 36 में से इसने 3 माइनस किया है तो हमारा 33 आ गया है। फिर इसने क्या किया है कि फिर से इसने 33 जो है वो गुणा 3 किया है, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 99 हो जाएगा। उसमें से 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो देखिए दोनों हमारे इसमें फॉलो कर रहा है। तो आगे ये भी कर लेते हैं 852 और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 तिया 15 माइनस 6 और 7 तिया 24 और 1 25, यानी कि हमारा 2556 हो जाएगा। और इसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा से 3 घटा के 3 5 5 और 2 यानी 2553 हो जाएगा। तो 2553 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारी अगली संख्या होगी 2553। ठीक है, हमें इस तरह से सॉल्व करना था कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना था 3 से, उसमें से फिर 3 माइनस कर देने थे। तो हमारी ये सही संख्या हो जाएगी 2553। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे हमारा कह रहा है कि दिया ज्ञान को सबसे पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया गया था। तो इसको ऐसे सॉल्व किया गया था कि सीरीज में सबसे पहले हमारा 4 दूनी 8 हुआ था और 8 में प्लस 1 जोड़ दिया गया था तो 9 हो गया था। फिर हमारा जो 9 है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया था तो 9 तिया 27 हो गया था। इसमें से -1 कर दिया गया था तो 26 हो गया था। यानी कि एक यहाँ पे प्लस हो रहा था, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 से हुआ था, ये 3 से हुआ था, ये 4 से हुआ था, ये 5 से हुआ था, वही हमारा 6 से हुआ होगा। देख लेते हैं हमारा 6 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 500 जो हमारा 24 था उसको 6 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 24 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 13 14 हासिल लगा 1 और 6 पंजे 30 और 1 था 31 और इसमें हमने 1 को जोड़ दिया तो हमारा 3145 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा 3145 कहाँ लिखा दिया है, ऑप्शन बी में हमारा कहा गया है कि 3145। यहाँ पे हमारी अगली सीरीज होगी 3145, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सीरीज में क्या हुआ था कि सबसे पहले मल्टीप्लाई किया गया था अगले वाले अच्छे से, जैसे सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और सब में एक किसी में एक जोड़ा गया था और किसी में एक घटाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि दिया गया अनुक्रम इस प्रकार है, यानी कि जैसे मैंने आपको भी अनुक्रम समझाया था उसी प्रकार अनुक्रम दिया गया है कि देखो सबसे पहले कि आपको दूनी किया गया है कि 4 दूनी 8 और +1, 4 दूनी 8 और +1 बराबर 9 और फिर 9 8 9 तिया 27 और -1 26, फिर 26 चक्कू 104 और +1 105, फिर 105 पेन से होता है 525 -1 524, 524 छक्का होता है 3144 और +1 हो जाएगा 3145। ठीक है, उत्तर भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 53 कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा शब्द अगला होगा, यानी कि जो हमारा अनुक्रम ये दिया गया है इसमें से अगला शब्द कौन सा होगा। R256 होगा, R512 होगा, R1024 होगा कि R1204 होगा। तो अगर हम बात करें इसकी तो सबसे पहले यहाँ पे B है, B के बाद हमारा F आया तो कितना बड़ा है B, C D, तो सबसे पहले हमारा ये था B, तो B से कितना बड़ा है C D E F, यानी कि 4 बड़ा है। फिर F से कितना बड़ा है F, G H I J, फिर 4 बड़ा है, फिर J से K L M N, फिर 4 बड़ा है, फिर 4 आगे बढ़ जाएगा N
OPQR, यानी हमारा अगला वर्ड यहाँ पे R हो जाएगा। तो R से चारों स्टार्ट हो रहे हैं तो हमें नहीं पता चलेगा, आगे देख लेते हैं। फिर हमारा आ रहा है 2, तो 2 के आगे 8 आ रहा है, फिर 32, फिर 128। तो ये कैसे हुआ है? 2 4 3 6, 2 चक्कू 8, यानी 2 चक्कू है। फिर 8 के 8 16 24, 8 चक्कू 32 है। फिर 32 चक्कू 128 है। फिर 128 चक्कू हमारा कितना हो जाएगा? 8 चक्कू 32, हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, हासिल लगा 1, 4 एकम 4, 1 5, यानी 512। तो R 512 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना? R 512 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया गया था कि सबसे पहले जो हमारा इसमें 4 ऐड किए गए थे तो हमारा R आ गया था, और जो हमारे अगली वाली नंबर थे उसमें क्या किया था? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया था। 128 चक्कू होता है हमारा 512। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। आगे हमसे कह रहा है कि दिया गया अनुक्रम निम्न प्रकार है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नीचे दिया गया अनुक्रम था वो कैसे किया गया था, तो वैसे इसमें है कि सबसे पहले गुणा 4 से मल्टीप्लाई सबको किया गया है, फिर आपको +4 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा सही था। आगे हमारा 54 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में अगला अक्षर समूह कौन सा होगा, यानी कि ये सभी समूह दिए गए, इसमें से अगला कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमारा B है, B के बाद हमारा C है, फिर C के बाद हमारा D है, फिर E है, तो अगला अक्षर F हो जाएगा। फिर A है, फिर A है, फिर A है, तो अगला अक्षर यहाँ पे भी A हो जाएगा। फिर C है, C के बाद B है, फिर E है, फिर D है, यानी C से 1 कम कर दिया गया है B। फिर हमारा जो B है उसमें कितना ऐड किया गया है? B C D E 3 ऐड किए गए, तो इसे कम किया गया है D, और D में 3 ऐड कर दो, D E F G, तो हमारा G आंसर सही हो जाएगा। यानी कि इस वाले में पहले 1 कम किया गया है, फिर 3 ऐड किया गया है, फिर 1 कम कर दिया गया, फिर 3 ऐड किया जाएगा, तो G हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सही उत्तर हमारा B है। तो देखो इसमें व्याख्या भी की गई कि दिया गया अनुक्रम निम्न प्रकार है। सबसे पहले B है, फिर C आ जाएगा 1 ऐड करके, फिर 1 ऐड करके D आ जाएगा, फिर 1 ऐड करके E आ जाएगा, फिर 1 ऐड करेंगे तो हमारा F आ जाएगा। और जो ये है इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, तो हमारा E का यहाँ पे क्या हो जाएगा? E ही रह जाएगा। फिर C, इसमें से -1 करो B में +3 करो E में से -1 करो D, और D में +3 करो G। तो हमारा सही आंसर ये हो गया था कि F A और G। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि अतः विकल्प भी सही है। अतः तो हमारा 55 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अल्फा न्यूमेरिक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, यानी कि जो हमारा अल्फा न्यूमेरिक क्रम दिया गया है इसमें हमें अध्ययन करना है और इसके हिसाब से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है। इन सब में से, यानी कि ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें हमारी संख्या 2 आएगी और उसके बाद हमारी विषम संख्या आनी चाहिए। तो देख लेते हैं हमारे सबसे पहले 2 कहाँ दिया गया है। सबसे पहले हमारा संख्या 2 दिया गया है, उसके बाद विषम संख्या आई है। 2 दिया गया है, उसके बाद विषम संख्या आई है। फिर उसके बाद हमारा 2 दिया गया और विषम संख्या आई है। उसके बाद हमारा 2 दिया गया है, सम संख्या आ गई तो हमें हट जाएगा। फिर हमारा 2 दिया गया और विषम संख्या आई है, और उसके बाद 2 दिया गया और सम संख्या आई है। 4 हमारी सम संख्या है कि ये कट जाती है 2 से। ठीक है, तो हमारी विषम संख्या 1 बार आई है, 2 बार आई है, और 3 बार आई है, और 4 बार आई है। तो हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा कि जो हमारा विषम संख्या है वो 2 के बाद 4 बार आई है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि दिया गया अनुक्रम इस प्रकार है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसका दिया गया अनुक्रम कैसा है, तो इसी प्रकार से इसमें भी दिया गया है कि विषम संख्या जो 2 पूरी तरह से विभाजित ना हो, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 आदि, यानी कि वे संख्याएं जो पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं, और जो कि हमारी होती हैं 1 3 5 7 9 11। ठीक है, और इस प्रकार 4 के बाद 2 के बाद विषम संख्या आई है, तब विकल्प C उत्तर सही है। यानी कि कितनी विषम संख्या आई है? 4 बार आई है हमारी 2 के बाद विषम संख्या। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला है 56 नंबर का क्वेश्चन, और ये हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्यात्मक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि जो हमारे पास संख्यात्मक क्रम ये दिया गया है इसका हमें अध्ययन करना है, और इसी हिसाब से हमें जो अपने प्रश्नों के उत्तर हैं वो देने हैं। तो सबसे पहले कह रहा है 629, फिर 812, फिर 372, फिर 419, फिर 294, 989 और 767।
तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक प्रत्येक विषम अंक से घटा दिया जाता है और एक प्रत्येक सम अंक से जोड़ दिया जाता है तो नवनिर्मित अनुक्रम में निम्न में से कौन सा नंबर दूसरा उच्चतम होगा। यानी कि जो एक है वो प्रत्येक विषम अंक से घटा दिया जाता है, तो और जो प्रत्येक सम अंक उसमें एक जोड़ना है, तो हमारा नया जो नंबर निकल के आएगा उसमें दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा। तो जरूर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है 6, तो 6 हमारा विषम है कि सम है, तो 6 हमारा सम है, तो इसमें हमें क्या करना है कि सम अंक में एक जोड़ना है, तो 6 में हम एक जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। फिर हमारा कह रहा है 2, तो 2 हमारा क्या है सम है, तो सम में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 3। 9 हमारा विषम है, इसमें से हमें एक घटाना है क्योंकि इसमें दिया गया है कि प्रत्येक विषम अंक में से एक घटा देते हैं, तो 9 में से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, दूसरा है 812, इसमें जो 8 है वो हमारा क्या है सम है कि विषम है, हमारा सम है तो सम में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। फिर हमारा 1, तो 1 हमारा विषम है तो इसमें से हम एक कम करेंगे तो हो जाएगा 0। फिर हमारा 2 है वो हमारा सम है, इसमें से हम एक प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि 903 हो जाएगा। फिर हमारा 3 है तो ये हमारा विषम है तो इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 2। फिर 7 है तो इसमें हमारा विषम है तो इसमें से भी कम करेंगे हो जाएगा 6। 2 है तो ये हमारा सम है, इसमें एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3। आगे हमारा 419 है, तो 4 हमारा सम है तो इसमें से हम एक प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। और 1 हमारा विषम है, इसमें हम एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। 9 हमारा क्या है विषम है, इसमें हम एक प्लस करेंगे हो जाएगा 8। उसके बाद 294 है, इसमें हमारा जो 2 है वो हमारा सम संख्या है तो एक प्लस होकर 3 हो जाएगा। 9 में एक माइनस हो जाएगा 8, 4 में एक प्लस हो जाएगा 5, 9 में एक कम हो जाएगा 8, 1 में एक प्लस हो जाएगा 9 और 9 में एक प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 8। 7 में एक माइनस होगा 6, 6 में एक प्लस होगा 7, 7 में एक फिर माइनस होगा क्योंकि हमारा विषम है तो 6 हो जाएगा। तो ये हमारी संख्या हो गई। तो देख लो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 903 पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे 898, तो इसमें से हमारा दूसरा ही पूछा है तो दूसरी हमारी 903 हमारी पहली है तो ये हमारी हो नहीं सकती, और 898 हमारी दूसरी है तो ये हमारे सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था। इसमें कहा जा रहा था कि प्रत्येक विषम अंक से एक घटाना है, तो विषम अंक हमारा जैसे कि 9 है, 1 है, इसमें 9 और 1 है, 7 है, ये थे विषम अंक, इनमें से हमने एक घटाया था तो हमारा 6 थे, 2 थे, 8 थे, 4 थे, तो हमने सम थे, इसमें से हमने एक प्लस किया था और ये हमारी संख्या आ गई थी जिसमें सबसे बड़ी 903 है, लेकिन हमसे दूसरी पूछी है तो 508 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अपना, आगे हमसे कह रहा है ऑप्शन बी, आगे हमसे कह भी रहा है कि 629, 812, 372, 419, 294, 989 और 767 था। इन सब में हमने प्लस और माइनस किया था, यानी कि विषम और सम में से प्लस और माइनस करके हमने दूसरी सबसे बड़ी संख्या 898 निकाल ली थी। ठीक है, आगे हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है गुणे का अर्थ है योग, भाग का अर्थ है घटाव, प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ भाग है। तो हमारा अगर 120 + 12 - 3 भाग की घात भाग 4 × 2 - 2 + 1 है, तो इसका कौन सा आंसर निकल कर आएगा। तो इसका हमारा सॉल्व करने के बाद आंसर ए निकल के आएगा, कितना 477 निकल के आएगा। इसको हमने कैसे सॉल्व किया एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारी ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं सॉल्व करके नहीं बता सकती, पर नीचे हमारा सॉल्व किया गया है। तो लेकिन ऑलरेडी ये हमारा सॉल्व क्वेश्चन है तो हम आपको बता देते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया गया था। ठीक है, तो दिया गया समीकरण इस प्रकार है कि 120 + 12 - 3 भाग 4 × 2 - 2 + 1 और प्रश्न से चिन्ह बदलने पर इसको इस तरह से ये हो जाएगा। सबसे पहले हम बूढ़ मास के अनुसार हल करेंगे, तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे तो 3 से 3 जानो 3 चक्कू 12 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा 120 है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 12 3 से 3 चक्कू 12 यानी कि 4 हो जाएगा, फिर -4 + 2 और 2 = 2 1 और मल्टीप्लाई 1। फिर हम अपने गुणा का सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे आ जाएगा 0, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 -4 और +1 एकम 1 हमारा -4 + 1, तो 4 + 1 और जो हमारा 80 है उसमें से 8 हो जाएगा तो हमारा 481 हो जाएगा। 481 में से आपको 4 घटाने हैं तो हमारा आंसर 477 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 477, यानी का विकल्प ए से ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए दो
संकेतों को अदला बदली करनी पड़ेगी, यानी कि जो हमारे समीकरण इनमें से कौन सा हम संकेत दो हैं बदलें कि हमारा सही समीकरण ये हो जाए। तो 5 + 3 × 4 - 12 भाग 12 बराबर -1 आना चाहिए। तो कौन सा दो बदलने चाहिए इसमें से हमें? तो हमारा पहला ही आंसर इसमें सही हो जाएगा, प्लस और माइनस। इसमें अगर प्लस और माइनस को आपस में बदल देंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा -1। कैसे होगा चलो देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि दिया गया समीकरण है +-3 × 4 - 12 भाग 2 - 1। सबसे पहले भाग के चिन्ह को देखते हैं। आमतौर पर भाग का चिन्ह जहाँ लगेगा वो संख्या पूरी पूरी भाजित होनी चाहिए, अतः विकल्प सी और डी स्वतः कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब हम भाग के चिन्ह को गुणा और जोड़ के चिन्ह से बदल देंगे तब वह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। यानी कि जो हमारा ये कह रहा है कि तीसरा और चौथे जो ऑप्शन है वो देखते ही आपको गलत कर देना है, क्योंकि इससे हमारा पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है भाग। अतः विकल्प ए और बी में से एक सही उत्तर होगा, जिसमें से विकल्प ए लेने पर हमारे कैसे सॉल्व हुआ है कि 5 × 3 × 4 - 12 भाग 2। तो इसमें क्या हुआ है कि 5 - 3 × 4 + 4 और भाग 2, इसको हमने चेंज किया है तो 2 × 6 = 12 हुआ है हमारा, और 5 - 3 4 प्लस ऐसे ही रहा है, ठीक है। और 4 × 3 = 12 ये हमारे यहाँ पे हुआ है, और +- 6 5 - ऐसे ही रहा है। उसके बाद हमारा ये 6 × 5 = 11 ये ऐड हो गया है, तो 11 - 12 हो गया, और 11 में से 12 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो +1 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब विकल्प ए हमारा सही आंसर है। कैसे हुआ आपको समझ में आ गया? अगला देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा कह रहा है। आगे हमारा 59 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो इंग्लिश डिक्शनरी है वो हमारे जो रीजनिंग है इसमें काफ़ी पूछी जाती है, तो यार इसको अच्छे से याद कर लेना कि जो अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम के अनुसार कौन सा सही है। तो रिस्पोंड है, रिवाइज है, रिमेंबर है, रिपीट है, रिपील है कि रिग्रेट। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले हमारा आर आ जाएगा डिक्शनरी में, तो आर तो सम्यक दिया गया है। दूसरे में अक्षर में दूसरे हमारा अल्फ़ाबेट देख लेते हैं, वो हमारा ई है जो कि सब में सेम दिया गया, तो इससे भी नहीं जानेंगे। फिर हमारा पहले में एस दिया गया है, दूसरे में वी दिया गया है, तीसरे में एम, चौथे में पी, और पाँचवें में भी पी, और छठे में हमारा जी। तो इन सब में से हमारा सबसे पहले आता है जी, तो हमारा ऑप्शन 6 हमारा सबसे पहले होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा यम। क्या आता है हमारा? यम, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यम के बाद हमारा जो आता है वो आता है हमारा पी, यानी कि 4 और 5 में से होगा। तो पी के बाद ई आया है दोनों में ही, फिर ए आ गया है चौथे में, तो इसके बाद हमारा 4 होगा, फिर हमारा 5 होगा जाएगा, फिर यानी 6 2 4 5। फिर हमारा पहला और दूसरे में से हम देख लेते हैं, दोनों में आर है, दोनों में ई है, एक में एस है और एक में बी है, लेकिन बी से पहले हमारा यस आता है, तो हमारा एक पहले होगा और 2 बाद में होगा, यानी कि 1 और फिर हमारा हो जाएगा 2, 6 2 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2 नहीं 3 था, तो 6 3 4 5 1, 6 3 4 5 1 दोनों में नहीं है, 6 3 4 5 1, 6 3 4 5 1 2, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अल्फ़ाबेट अगर आपको सही से आते हैं तो ये हमारा ऑलरेडी सही हो जाएगा। इतना इजी है ये वाला क्वेश्चन। तो इसकी व्याख्या इस तरह है कि रिग्रेट, रिमेंबर, रिपीट, रिपीट, रिस्पॉन्ड, रिवाइज में 6 3 5 4 1 2 होगा, ठीक है। 6 3 5 4 1 2। सबसे पहले हमारा आर आएगा सब में, फिर हमारा सब में ई आएगा, फिर हमारा जी आएगा, फिर हमारा एम आएगा, फिर हमारा पी आएगा, फिर हमारा एस आएगा, और फिर हमारा बी आएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा कह रहा है। आगे हमसे कह रहा है 60वां क्वेश्चन है, और ये 60वां क्वेश्चन कह रहा है यदि टर्बुलेंस शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है, दूसरा लेटर नौवें लेटर के साथ बदलता है, और इत्यादि, तब नवनिर्मित शब्द में लेटर बी के बाद कौन सा लेटर होगा। तो टर्बुलेंस शब्द में पहले लेटर को अंतिम लेटर के साथ आपको चेंज कर लेना है, और दूसरे को मतलब इसको सेम चेंज कर लेना है। तो बी के बाद हमारा कौन सा आएगा? तो बी के बाद हमारा ऑलरेडी आर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इस तरह से लिखा गया इसको उल्टा CNELUVRUT ऐसे लिख देंगे, और जो हमारा बी के बाद है वो हमारा आर आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा आर है वो आ जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि आंसर सी, टर्बुलेंस को हम अगर पहले अक्षर को 10वें से, दूसरे अक्षर को 9वें से, तीसरे अक्षर को 8वें से चेंज करेंगे तो हमारा इसी तरह से चेंज हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ये दिया हुआ अक्षर है ऑलरेडी पलट जाएगा, और पलट होने के बाद ये ऐसे दिखेगा, और बी के बाद हमारा आर हो जाएगा, ठीक है।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे यूपी ट्रिपल सी वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी के पिछले साल के पेपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में आए होंगे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन। इससे पहले मैंने हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो बना के रखे हैं, अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी। और ये हमारे रीजनिंग का पार्ट है, इसके बाद मैं पार्ट भी लेकर आऊँगी, तो वो भी देख लीजिएगा। सो वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।